हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। वन पंच मैन के 202 और 203 चैप्टर आ चुके हैं, लेकिन इन दोनों में से एक भी चैप्टर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और तो और वन पंच मैन के राइटर वन और मुराटा ने पहले तो कुछ चैप्टर रिड्रॉ किए और उसके बाद 2 महीने का ब्रेक लिया, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है ये चैप्टर। वन पंच मैन के फैंस को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि आखिर वन पंच मैन के राइटर करना क्या चाहते हैं। इतनी तगड़ी फाइट के बीच में हमें ये सीक्वेंस देखने को मिलता है। चलो देखते हैं आखिर इन चैप्टर्स में ऐसा है क्या। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सूर्यो, जिसको हॉस्पिटल से विदाई मिल रही होती है और जैसे एक नॉर्मल पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों उससे ज्यादा खुशी इन नर्सेस को मिलती है। और इनको इतनी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि वो सूर्यो को कहती है, क्या तुम प्लीज हॉस्पिटलाइज होने वापस आओगे। Women. तभी एक टाइगर लेवल का मॉन्स्टर लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को पकड़कर उसका टेस्ट लेने ही वाला होता है कि तभी सूर्य उस मॉन्स्टर को एक झटके में खत्म कर देता है। इस मॉन्स्टर को मारकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होता है। जिसके बाद वहाँ पर सारी की सारी भीड़ उसको एक हीरो समझकर उसके साथ सेल्फी वगैरह लेने की कोशिश करती है, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, ना कि एक हीरो। जिसके बाद न्यू हीरोज की बिल्डिंग के पास जाकर वो काफी सारे चेंजेस देखता है। वो ये देखता है कि जहाँ जहाँ भी हीरो एसोसिएशन के नाम और बोर्ड लगे हुए थे, अब उनकी जगह पर न्यू हीरो एसोसिएशन आ चुकी है। वो हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि पास्ट में हुए इंसिडेंट से वो हीरोज की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है और उसके बगल में एक मॉन्स्टर का सर आकर गिरता है और इस चीज का उसे डेजावू होने लगता है। उसे ये लग रहा होता है कि कहीं इस मॉन्स्टर को दोबारा साइतामा ने तो नहीं टपका दिया। लेकिन अगले पैनल में हमें दिखाई जाती है ये लड़की। हाँ, इस लड़की ने इस मॉन्स्टर को टपकाया होता है और इस लड़की का नाम होता है वेबिकाजा। और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस लड़की का नाम कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। जिसके बाद कैमरामैन उसको रिकॉर्ड करने लगता है और सभी लोग उसको चेयर करने लगते हैं। जिसके बाद वो कहती है, आखिरकार काफी दिनों के बाद मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आ चुकी हूँ। और ऑब्वियसली बात है, ये लड़की न्यू हीरोज के लिए काम करती है। जिसके तुरंत बाद पता नहीं क्यों ये पूरी की पूरी बोतल गटक जाती है और इस चीज को राइटर ने इस तरीके से दिखाया है जैसे पता नहीं पानी पीने के बाद कौन सा भूत इसके अंदर आ जाएगा। जिसके बाद ये कहती है, आई विल बी वेरी एक्टिव फ्रॉम नाउ। और ये सुनने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि इसने जो भी पिया था वो पानी ही था। और ये सब सूर्य दूर से देख रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से उड़कर चली जाती है। और हाँ, वो लड़की उड़ भी सकती है। तात्सुमाकी और फुबुकी के बाद ये तीसरी लड़की है जो हवा में उड़ना जानती है, बट विदाउट एनी साइकिक एबिलिटीज। सूर्यो बोलता है, आखिर मुझे ये सर्च करना पड़ेगा कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, जिसके लिए मैं वहां पर जाकर एक बार ज्वाइन करूंगा और तुरंत ही उसे छोड़ दूंगा। और बाय द वे, यहाँ पर सूर्यो न्यू हीरोज की बात कर रहा था। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी बहन उसके बारे में पूछ रही होती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि सूर्यो पहले से ही डिस्चार्ज हो चुका है और वो उसके लिए एक लेटर भी छोड़कर जाता है, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है सूर्यो न्यू हीरोज के हेडक्वार्टर में पहुंच चुका होता है, जहाँ पर वो अपनी चैंपियनशिप के विनिंग सर्टिफिकेट को दिखाता है और उसे दिखाते ही न्यू हीरोज में उसे एंट्री मिल जाती है। जिसके बाद न्यू हीरोज के कुछ मेंबर उसे एक सूट ऑफर करते हैं। सूर्यो उस सूट को पहनने से मना कर देता है, लेकिन वो मेंबर्स उसे जबरदस्ती वो सूट पहना देते हैं। जिसके बाद उस सूट को पहनकर उसे कुछ होने लगता है और जैसे ही वो अपने मसल्स को पुल करता है, वो हीरो सूट वहीं के वहीं टूट जाता है और उस सूट का एक एक पीस $5 मिलियन का होता है। और जैसे ही वो $5 मिलियन सुनता है, उसे काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं। जिसके बाद हमें उन 2 मेंबर्स के थ्रू ये बताया जाता है कि ये सूट पहले से ही खराब होते हैं और लोगों को इसी तरह यहाँ पर फंसाया जाता है। जिसके बाद सूर्यो न्यू हीरो एसोसिएशन में स्टक हो जाता है जब तक वो एसोसिएशन को रीपे नहीं कर देता। और एसोसिएशन का फाउंडर सूर्यो को मेटल बैट से मिलाता है, जिससे रोते रोते सूर्यो मेटल बैट से मिलता है। सूर्यो मेटल बैट से कहता है, मैं इस फेस और इस तरह से साइतामा से मिलने नहीं जा सकता। मेटल बैट उससे पूछता है, साइतामा आखिर वो कौन है? कहीं तुम केब्ड बॉडी के बारे में बात तो नहीं कर रहे, जिसके साथ डीमन साइबोर्ग हमेशा लटका रहता है? सूर्यो कहता है, ओह, तो तुम उसके बारे में जानते हो। जिसके बाद उस एसोसिएशन का फाउंडर उनसे कहता है, भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से हीरो एसोसिएशन अब बंद होने वाली है और इसी वजह से सभी हीरोज को यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है। क्यों सेकिंगर? बाय द वे, इस बंदे का नाम सेकिंगर है। ये बोलता है, तुम्हें मुझे इस मामले में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यही बात चाइल्ड एम्परर से पूछता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है, हीरो एसोसिएशन की तुलना में न्यू हीरोज काफी ज्यादा बेटर है
हीरोज को इमीडिएटली यूजफुल बनाने में न्यू हीरोज काफ़ी ज़्यादा बेटर और फ्लेक्सिबल है और यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और बस ये ऐसे ही न्यू हीरोज की तारीफ करने लगता है और इतने में ही यहाँ पर डार्कशाइन आ जाता है, जिसको देखकर मेटल बैट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो डार्कशाइन से पूछता है, क्या तुम्हें भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है? डार्कशाइन बोलता है, हाँ, मुझे वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ से निकाल दिया गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ न्यू हीरो एसोसिएशन का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ज्वाइन कर चुका हूँ। जिसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो सोफे पर बैठकर कहता है, ओह, तो आखिर एस क्लास हीरोज को भी वहाँ से निकाल दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी एस क्लास हीरो ऐसे ही नहीं बना दिया जाता। न्यू हीरोज ऐसे काम नहीं करता। उस बंदे की इस बात को सुनकर मेटल बैट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सेकिंगर उसे फाइट करने से रोक देता है। जिसके बाद मेटल बैट शांत होकर फाउंडर से पूछता है, हे तुम बेवकूफ, आखिर तुम हमें इस न्यू हीरोज के लीडर से कब मिलाने वाले हो? जिसके बाद वही गंदी सी शक्ल का बंदा बोलता है, वो रियूमन है जो पूरे रियूमन गैंग का बॉस है, जिसके 400 मेंबर्स हैं। और क्या तुम जानते हो, वो पहले ही बहुत सारे क्राइम कर चुका है, लेकिन वो अपनी इसी पावर का अब बहुत अच्छे से यूज करना चाहता है और मैं वो हूँ जो उन मेंबर्स को अपने हाथों से ट्रेनिंग देता हूँ। जिसके बाद ये सभी बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा एंट्री लेता है और ये बंदा एक चर्च का फाउंडर होता है, जिसने इसी साल अपने 3 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए हैं और इस बंदे का नाम होता है ज़ेराट्स। और न्यू हीरोज का फाउंडर स्माइल करने लगता है। वो बोलता है, ये बंदा हमारे फेवर में काम करेगा, ये इस काम के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि इसने बहुत सारी कंपनीज को संभाला है। जिसके बाद ये बंदा मेटल बैट को अपना एक कार्ड देता है और वो बोलता है, मेरे एसएनएस पर 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अब तुम मुझे फॉलो करोगे। जिसके बाद वहाँ पर वेबिकाज़ा आ जाती है और तभी सूर्य उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, हे तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ और ये क्या कोइंसिडेंस है जिससे हम दोनों यहाँ पर एक साथ मिले हैं। और वो इतने कहता है कि उसका हाथ जलने लगता है और वो कहती है, सॉरी, वो दरअसल थोड़ी देर पहले मैंने अपनी ड्रेस को आयरन किया है, तो इसलिए अब तुम मुझे छूना मत। और इसके बाद हमें न्यू हीरोज के सभी मेंबर द्वारा यही बताया जाता है कि ये बंदी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। वो ये भी बताते हैं कि उसने कितने सारे ह्यूमन वायरसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स का सामना किया, जिसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस ह्यूमन बन चुकी है और वो सिंगिंग, डांसिंग और फाइटिंग में अमाय मास्क को सरपास करना चाहती है। जिसके बाद बीच में वाइल्ड एम्परर आ जाता है और वो उससे बोलता है, मैं तुम्हारे रिलीज्ड हर नए गाने सुनता हूँ। जिसके बाद वो उसको थैंक यू बोलती है और सारे के सारे हीरो उसका ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। जिसके बाद डार्कशाइन के पास उससे भी बड़ा एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है जो उससे कहता है, क्या तुम सच में फाइट करना नहीं चाहते? और इसी पैनल के बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और इस चैप्टर से ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर न्यू हीरोज आर्क शुरू हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यू हीरोज आर्क और निंजा आर्क, इन दोनों का क्रॉसओवर आगे जाकर जरूर होगा। तो बस यही था आज का ये वीडियो। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर देना और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।